लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो जब दो लोग सत्य की राह पर चलते दोस्त कहलाते हैं। दोस्ती दे पाते हो तो दोस्ती पाते हो। दोस्त बनकर ही दोस्ती को समझा जा सकता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें? और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में, एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में। ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें। पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है। दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार प्रकाश सबको मिले। सभी जो बिना कारण तनाव लेकर जी रहे हैं या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं, वे कारण समाप्त हो जाएं। सभी आप पर यकीन कर पाएं। सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में हर तरह के तनाव को रिलीज करें। ऐसा बल, ऐसी शक्ति सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाएं, खुशी से कर्म करें। ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने, ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है, इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें। अंत में तर्पण करेंगे। सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक फादर थे चर्च के, अच्छे थे, नेक थे, सत्वगुणी। उनके पड़ोस में रहने वाला एक युवा, एक नौजवान जो हार्ड म्यूजिक, रॉक म्यूजिक चलाकर जोर से पढ़ाई करता था, नृत्य करता था, उनकी एक्टिविटीज़ मित्रों को बुलाकर चलती रहती थी। तो फादर बहुत परेशान होते थे। एक दिन रात में भी जोर की म्यूजिक चल रही थी तो वे उसके रूम में गए और उसको बंद करने के लिए कहा। वो नहीं माना तो फादर उसे श्राप देने जा रहे थे कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ऐसा। और फिर ये कहते ही वो रुक गए और जाने लगे वापस। तो उस जवान को आश्चर्य हुआ कि ये कुछ बोलने जा रहा था, अचानक क्या हुआ, आधे में रुककर वापस जा रहा। तो उसने म्यूजिक बंद की, उनको रोककर पूछा कि आपको क्या हुआ, आप तो कुछ बोलने जा रहे थे, आधे में ही बात कट कर दी, जा रहे हैं, क्या श्राप देने वाले थे? तो उसने कहा कि मैं जो बोलने जा रहा था, अचानक अंदर से, मेरे अंदर से जोरदार आवाज हुई। क्या आवाज हुई? मेरे मित्र को श्राप मत दो, इसलिए मैं रुक गया, मैं अब वापस जा रहा हूं। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, वो नौजवान फादर के पास गया और कहा मैं ये रूम छोड़कर जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? अपने मित्र की तलाश में, जिसने मुझे श्राप से बचाया। अपने उस मित्र की तलाश में जिसने मुझे श्राप से बचाया। अब मैं जानना चाहता हूं ऐसा कौन है विश्व में जो मुझे बचाना चाहता है। तो ये इनर फ्रेंड, अंदर जो मित्र है, पहचान जब तक नहीं है तब तक इंसान बाहर ढूंढता है। कहीं तो दोस्ती मिले, मगर दोस्ती शब्द का अर्थ न मालूम होने की वजह से लोग दोस्ती का लाभ ले ही नहीं पाते। इसलिए इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। हम मित्रता को समझ रहे हैं, जिसको कोई हमराही कहेगा, हम सफ़र कहेगा, हमदम कहेगा, हम निवाला, हम प्याला, हमराज, हम यानी एक से ज़्यादा। तो जब दो लोग सत्य की राह पर चलते दोस्त कहलाते हैं। दोस्ती दे पाते हो तो दोस्ती पाते हो। दोस्त बनकर ही दोस्ती को समझा जा सकता है। दोस्ती का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है जिसकी खूबसूरती जो है वो बाकी रिश्तों में नहीं मिलती। कुछ रिश्तों में मिलती है, मगर वहां कुछ ऐसी बातें आती है जो दोस्ती में नहीं आती। जैसे मां का रिश्ता है, तेज प्रेम का रिश्ता है। दोस्त से भी आपका रिश्ता वही है, सच्चा दोस्त है। वहां एक ही पॉजिटिव पॉइंट और मिलती है, जनरेशन गैप नहीं है। तेज प्रेम की भी पहचान नहीं है। मां से तो मिला है तेज प्रेम, मगर वर्बलाइज नहीं हुआ है। मां ने कभी कहा नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है आज तक, क्योंकि तेज प्रेम में कोई ऐसी बात ही नहीं आती, शर्त ही नहीं आती है। मैंने किया है क्रेडिट वाला पार्टी नहीं है। तो बच्चा समझ नहीं पाता तेज प्रेम को। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।